Hello, good evening, my dear students. Today, my topic will be on the poem Voice of the Rain, which is there in the Hornbill book, as you are well aware of it. So, this is the third poem, if I am not sure, because number 2 is Lebanon Top, which is not there in the syllabus, but still, I will be having some of the explanation session for you all. But today I am starting with Voice of the Rain. Now, from this title, what is your view of point? Let me ask. The voice of rain means, as we know, rain is a part of nature. ये इसको हम बनाते नहीं हैं, right? It is not man-made. It is a part of nature. So, it is born and again it is reborn. So, this is all the story about. Next, let me come to the introduction. The voice of the rain is an imaginary dialogue between the poet and the rain. It is very surprising, right? हम लोग सोचते यार ये पोएट रेन के साथ क्या बात करेंगे, क्योंकि रेन इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? बट येस, इट्स ट्रू. अकॉर्डिंग टू द पोएट, द रेन इज full of life. He is actually speaking to the rain and the rain is answering. But ये possible नहीं है, right? But still it is possible in case of poet. The poet casually asks the rain who it is. To his surprise, the rain answers the question and tells about its birth and end. ये हम लोगों का सरप्राइज है कि यार ये रेन कैसे बात करेंगे. रेन cannot speak, right? But yes, according to the poet, he is imagining that the rain can speak. It is a living creature. तो जब पोएट ने रेन को क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से आया, आप क्या है, तो रेन ने आंसर क्या दिया. टोटल उनका जो बर्थ है टिल द एंड एंड अगेन टेकिंग अ रीबर्थ, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये एक्सप्लेन किया है रेन ने. एंड द रेन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू द whom? Poet. Now, come to the second part. The poet understands the tale of rain and translate it for the readers. Readers मतलब कौन है? Readers are we. हम लोग readers हैं, right? You, me, we all are readers. तो ये poet actually हम लोग को ये explain कर रहे हैं कि उन्होंने जब रेन से बातचीत कर रहे थे तो रेन ने क्या रिप्लाई दिया. तो दिस फुल ट्रांसलेशन ही हैज मेड इनटू अ पोएम. ओके, नाउ लेट मी कम टू द explanation. Now this is the core summary. We will have the main focus. What is the actual thing happening? The poet one asks the soft falling rain, who is it? तो एक दिन पोएट ने पूछा रेन को कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो. तो रेन ड्रॉप ने आंसर दिया. Strangely, the raindrops replied and said that it is the music of the earth which is its birthplace. तो रेन ने भी सेम रिप्लाई किया कि एक्चुअली ये अर्थ का एक म्यूज़िक है. ये हम लोग कभी देखते हैं, ये बारिश जब गिरते हैं तो एक वॉइस आता है, एक नॉइज़ होता है. बट रेन का कहना है ये नॉइज़ नहीं है. नाइदर इट इज़ अ वॉइस, नाइदर इट इज़ अ नॉइज़, इट इज़ अ म्यूज़िक. उनका कहना है ये म्यूज़िक है. इट इज़ born out of land and sea in the form of water vapors and rises up in the sky to form clouds. ये पूरा जो लाइन है
एज यू नो अकॉर्डिंग टू द साइंस कि रेन जब नीचे आता है या तो फिर लैंड में बहुत सारा वाटर वेपर्स, सी से बहुत सारा वाटर वेपर्स ऊपर आते हैं. कहाँ तक वो उसका लिमिट है? दे रीचेस द स्काई. और स्काई में धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है. ड्रॉपलेट्स मतलब क्लाउड में फॉर्मेशन हो जाता है एंड देन इट कम्स इन द अर्थ एज अ रेन. तो ये है मेन फंडा एज वी ऑलरेडी नो. बट इधर रेनफॉल ने कुछ अलग सा एक्सप्लेनेशन दिया है पोएट को. उन्होंने क्या बोला पोएट को? लेट्स सी. येट एट इट्स कोर इट रिमेन्स द सेम एज इट वॉज एट बर्थ. बट रेन ने एक्सप्लेन दिया जब बर्थ टाइम होता है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो सेम रहता है. It returns to the earth as droplets, which wash away the layers of dust, waters the soil and helps the seed sprout again. तो उनका क्या कहना है कि हम जब आर्थ में आते हैं, छोटा छोटा लेयर्स ऑफ डस्ट जो आर्थ के ऊपर रहता है ना, वो धुल जाता है. इट वॉशेस अवे, राइट. तो इससे क्या होता है? साफ हो जाता है. नेक्स्ट व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट होता है रेन आने से हम लोग का जो सॉइल होता है वो इरिगेशन पर्पस के लिए रेडी हो जाता है, वो कल्टिवेटेड होता है. अगर कल्टिवेशन नहीं होगा, इरिगेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वी कैनॉट हैव फूड, राइट. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? इट हेल्प्स द सीड्स स्प्राउट अगेन. सीड का छोटा छोटा जो प्लांट्स निकल के आते हैं, बेबी प्लांट्स. स्प्राउट मीन्स बेबी प्लांट्स. वो भी रेन के लिए ही होता है. आप अगर एक प्लांट को पानी नहीं दोगे, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इट विल डाई. सेम थिंग हैपन्स हियर. इट गिव्स बैक लाइफ टू द फुल अर्थ. और ये अर्थ को फुल ऑफ लाइफ बना देता है. द अर्थ इज द मदर. रेन का मदर अर्थ है अकॉर्डिंग टू द रेन. तो ये इसीलिए मदर अर्थ को भी उन्होंने बहुत कुछ हेल्प करते हैं. इट प्यूरिफाइज एंड मेक्स इट ब्यूटिफुल ओवर एंड ओवर अगेन. क्योंकि आप देखोगे हर साल रेनी सीजन आता है. ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही आता है और कभी नहीं आता है, राइट. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. रेनफॉल हर ईयर में आता है. रेनी सीजन हर ईयर में आता है. इट इज़ जस्ट अ रिसाइकलिंग. दिस साइकिल गोज ऑन एटर्नली. एटर्नली मीन्स वाई इट इज़ कॉल्ड एटर्नली? एटर्नली मीन्स द थिंग और द पर्सन हु डजंट डाई. क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होना. जब तक अर्थ है ये साइकिल होता रहेगा. बट यू एंड मी, वी आर इमॉर्टल. हम लोग बच नहीं पाएंगे, हम लोग का जनरेशन हो जाएगा, वी विल बी गेटिंग ओल्ड. बट रेनफॉल एंड द साइकिल विद द अर्थ, इट विल रिमेन सेम. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द समरी. तो अभी क्या है? द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ सॉन्ग. एक गाना से उन्होंने रेन को कंपेयर किया. अ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पोएट. पोएट का मन का बात या अंदर का बात जो है वो निकल के आ रहा है. तो जो भी पोएट सोच रहे हैं ना, वही इस पोएम में उन्होंने लिखा है. He has written the same thing on this poem. Once it is complete, it is passed on from one person to another. It doesn't matter to him whether anyone listens it or not. तो उनके लिए ये कोई मायने नहीं लगता कि कोई सुन रहे या नहीं सुन रहे.
he doesn't care about. He is going on writing the poem. After the poet has sung his song, it settles back into his heart, which is its birthplace. तो ये गाना जब ख़त्म हो गया, गाना मतलब what? The poem. इनका पोएट का जो राइटिंग है ये जब ख़त्म हो चुका है, देन इट सेटल्ड बैक. सेटल बैक क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पोएट सोच रहा है कि ये गाना जो हम लिख रहे किसके लिए लिखूंगी? जो रीडर्स है उनके लिए, राइट? नाउ द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम देयर. ये लिख के बैठे रहते हैं अपने आप, बट फिर भी पता नहीं है, ऑटोमेटिकली अगेन फ्रॉम हिज हार्ट द सॉन्ग कम्स आउट. वो फिर से सोचने लगता है रेन के लिए. Thus it purifies the poet's heart and make it beautiful. तो ऐसा करके पोएट का हार्ट जो है वो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ज़्यादा प्यूरिफाई हो रहा है. Why it is purified? प्यूरिफाइड इसीलिए क्योंकि वो अच्छा बात सोच रहे हैं. हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा बात सोचो, अच्छा काम करो. तो इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो मन है उसको शांति मिलता है. वी गिव, इफ़ वी थिंक गुड, इफ़ वी डू गुड, देन वी फील गुड. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट्स. This will be very much important for you. You can take a snapshot also. Poem. It is an imaginary dialogue between the poet and the rain. Number 2, poet asks who it is. इसके बारे में भी लिखा है. Number 3, और क्या क्या है इसमें? Surprisingly, rain answers and tells how it originates. उसका origin कहाँ से है? रेन ने खुद आंसर दे रहे पोएट को. It rises unseen from land and sea. Next part, it forms clouds in the sky. Next part, it returns to earth in the form of rains. Number 7, it gives back life to the earth and make it beautiful. तो इससे क्या होता है? Rainfall is always good to us. Number 8, the cycle goes on forever. तो actually this is exactly something which is eternal, which is very natural. तो हम लोग का ये जो generation है, it will come and again go, it will come and again go. But ये rainfall, ये earth, these are all the eternal parts of the earth. तो nature never dies. इसीलिए मैंने ये कुछ points आप लोगों के लिए लिखा है. These 8 points you remember. About these 8 points, he had tried to discuss the full poem. That's all for today. If you have any queries, you can ask a question. Thank you.